हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल भिड में। और आज ये ईवीएस की दूसरी क्लास है जिसमें भोजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर से मैंने देखे हैं पिछले सी टेट में, यूपी टेट में, एमपी टेट में कई सारे क्वेश्चन बने हैं। आप भी देख सकते हैं पिछले पेपर देखकर, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैंने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया है और अट्रैक्टिव तरीके से बनाया है, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भोजन क्या है। व्हाट इज द फूड। ठीक है, भोजन क्या है। प्राणी द्वारा, पहले हम इसकी परिभाषा एक देख लेते हैं स्टेटमेंट के द्वारा। प्राणी द्वारा ग्रहण किए जाने वाले ऐसे भोज्य पदार्थ जिनसे शारीरिक वृद्धि होती है तथा जैविक कार्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, भोजन कहा जाता है। देखिए, आप जानते हैं कि आप अपनी गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में एनर्जी के लिए आप क्या डालते हैं, उसमें फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल या डीजल। ठीक है, और इसी प्रकार आप देखते हैं आपके घर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कूलर है, फ्रिज, एसी वगैरह है, उनको चलाने के लिए भी लाइट की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार यानी कि एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऐसी हमारी बॉडी होती है या किसी अन्य जानवर की बॉडी होती है, तो उसको कार्य करने के लिए, उसकी वृद्धि करने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब एनर्जी वो कहाँ से आती है? जैसे हम दैनिक जीवन में कई कार्य करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, उठते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, है ना, कुछ भी करते हैं, तो उसमें हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। और हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, या हमारी बॉडी कहीं पे टूट फूट जाती है, चोट लग जाती है, तो उसकी मरम्मत करने के लिए, ये सारी चीजों के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन में ये सारी चीजें जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो उपलब्ध करवाता है। ठीक है, भोजन में क्या है, अनेक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर का विकास करते हैं। ठीक है, देख, हाँ, एक छोटा सा आपको एग्जांपल बता रहे हैं। हमारा जो बॉडी होती है वो सेल्स से मिलकर बनी होती है। देखिए, सेल है छोटी, ठीक है, सेल्स, कई सारी सेल्स से मिलकर बनी होती है बॉडी। कैसे बनी होती है? जैसे ये सेल है, सेल्स से मिलकर एक टिश्यू बना होता है। ठीक है, और टिश्यू से मिलकर एक ऑर्गन बना होता है, और ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना होता है। ठीक है, यानी कि पहले सेल होती है, यानी कि कोशिका, सेल को अपन कोशिका बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, टिश्यू बना होता है जिसको अपन ऊतक बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बना होता है जिसको अंग बोलते हैं। उसके बाद ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना होता है, यानी कि अंग तंत्र बोलते हैं। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बनी होती है। ठीक है ना, हमारा शरीर जो है वो बना होता है। तो ये प्रक्रिया यहाँ से चलती है यहाँ तक। तो हम जो खाना खाते हैं वो हमारी पहले सेल्स का निर्माण करता है। ठीक है, सेल्स से निर्माण होके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से निर्माण होके ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे बॉडी के लिए उपयोगी होता है। अब भोजन के हम अवयव देख लेते हैं, क्या क्या अवयव हैं भोजन के, जो मेनली हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होती है, बेसिक नीड होती है, जिन्हें, जिन चीजों की हमारी बॉडी को भोजन के अवयव। देखिए, जल होता है, पहले तो आपको पता है 65 से 70% तक जल पाया जाता है हमारी बॉडी में। विटामिन होते हैं, कई प्रकार के विटामिन होते हैं, इनको विटामिन वाले चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ाएंगे। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील कौन से होते हैं? ए, डी, ई के ऐसे। ठीक है, और ये होता है वसा, फैट, ये भी एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट देता है जो डेली के लिए एनर्जी देता है। खनिज लवण होते हैं कई सारे। प्रोटीन होती है। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम अभी पढ़ते हैं। ये अभी अब देखिए, प्रोटीन क्या करता है आपके शरीर में, प्रोटीन कितना महत्वपूर्ण होता है विशेषकर बच्चों के लिए। जी, प्रोटीन सबसे पहले तो इसकी एक मेन फंक्शन इसका क्या है, ये प्रोटीन का, सॉरी, सेल्स का निर्माण करता है। ठीक है, सेल्स का निर्माण करता है। जैसे मांसपेशियां होती हैं, हमारी स्किन होती है, नेल्स होते हैं, बाल होते हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं वो अधिकतर प्रोटीन से ही निर्मित होती हैं। अब प्रोटीन में क्या क्या होता है? प्रोटीन में कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, और ऑक्सीजन भी पाया जाता है। ठीक है, और नाइट्रोजन भी पाया जाता है। ये सारी चीजें होती हैं। और प्रोटीन क्या है कि प्रोटीन की जो इकाई होती है उसे अमीनो अम्ल कहते हैं, यानी प्रोटीन जो होती है वो अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब प्रोटीन को अब कहाँ से मिलता है प्रोटीन, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने एक संतुलित आहार का एक पिछला वीडियो डाला है जिसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ। प्रोटीन जो होता है वो दो चीजों से मिलता है हमें, पेड़ों से भी मिलता है और जंतुओं से भी मिलता है। पेड़ पौधों से कैसे मिलता है? जैसे सोयाबीन होती है, दालें होती हैं, ठीक है, और भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे मूंगफली के दाने होते हैं, बादाम होता है। प्रोटीन ये पेड़ों से मिलता है। और जैसे जंतुओं से मिलता है, मछली होती है, मांस होती है, दूध में होता है, दही में होता है। ठीक है, अब दूसरा है फैट या वसा। ये क्या होता है?
ये भी हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। कैसे करता है? कभी-कभी हम ये ऊर्जा जो होती है उसको संचित करके रखता है। जैसे कभी-कभी हमें खाना नहीं मिल पाया सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे, तो उस स्थिति में ये काम में आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? इमीडिएटली एनर्जी देता है, तुरंत ऊर्जा देता है हमें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट दैनिक कार्य करते हैं, हम सुबह खाना खाते हैं तो उससे जो ऊर्जा मिलती है उससे हम अपना काम करते हैं। विटामिन होते हैं, ये भी हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे हमसे कई प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता आदि में काम आते हैं। खनिज तत्व होते हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है। और जल होता है, जल तो 65 से 70% के लगभग होता है, और जल से बहुत सारी चयापचय उपापचय क्रियाएं होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व कौन कौन से। ये देखिए, ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व है प्रोटीन, एनर्जी प्रदान करता है, बॉडी का भी निर्माण करता है, ठीक है। वसा है, ये भी ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट है, ये भी ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद है शरीर का निर्माण एवं मरम्मत करने वाले तत्व। देखिए निर्माण मैंने आपको बताया था, निर्माण, और कहीं हमें चोट लग जाती है, कहीं पे ब्लड वगैरह निकलता है तो उसकी मरम्मत किस चीज से होती है? प्रोटीन, खनिज लवण और जल, ये 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। अब रोगों से रक्षा करने वाले पदार्थ, यानी कि इम्यून सिस्टम जो होता है, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, वो विटामिन और खनिज, प्रोटीन और जल, ठीक है। ये पोषक तत्व किसके लिए हैं? ये रोगों से रक्षा करने में, यानी कि इम्यून सिस्टम जो होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है हमारी बॉडी की, उसको बढ़ाने में सहायक होते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, ठीक है। हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण जो है, निर्माण करने वाला प्रमुख पोषक तत्व क्या होता है? अमीनो एसिड। मैंने आपको बताया था प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो एसिड है। ये देखिए अमीनो एसिड, मानव शरीर 20 अमीनो एसिड से बना होता है, और प्रोटीन की खोज की थी जे वर्जीलियस ने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भोजन के स्रोत क्या क्या है, सोर्स। हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से आता है भोजन? भोजन हमें 2 तरीके से प्राप्त होता है। एक तो वनस्पति से प्राप्त होता है भोजन, वनस्पति यानी पेड़ पौधों से। दूसरा होता है जंतुओं से, ठीक है, जंतुओं द्वारा प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ। अब वनस्पति से कौन कौन से होते हैं? जैसे अनाज है, दालें हैं, सब्जियां हैं, मसाले हैं, शक्कर है, औषधियां हैं, तेल है, ठीक है। ये सारी चीजें वनस्पति से प्राप्त होती हैं, पेड़ पौधों से, ठीक है। अनाज में गेहूं, चावल, चना, जौ, है ना। और दालें होती हैं, अरहर की दाल, मूंग की दाल, और बाकी बहुत सारी दालें होती हैं। सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां। मसाले होते हैं, मिर्ची वगैरह, है ना, धनिया, ये सारी चीजें पेड़ पौधों से मिलती। शक्कर है ना, शुगर केन से बनती है। औषधियां होती हैं, तेल भी होते हैं पेड़ पौधों के। और जंतुओं द्वारा प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं? दूध है, अंडा है, मांस है, मछली है, तेल है, शहद है, ये सारी चीजें। देखिए तेल, मछली का भी तेल बनता है, मतलब जंतुओं का भी तेल होता है, और पेड़ पौधों से भी मिलता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये मत सोचिएगा ये भोजन से, वनस्पति से भी मिलता है और पेड़ पौध और जंतुओं से भी मिलता है, यानी कि दोनों से मिलता है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। सीटेट में मैंने कई क्वेश्चन देखे हैं, आप भी देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन उठा के। हालांकि मैं अलग से क्लास बनाता हूँ क्वेश्चन की, जो आप देख सकते हैं। जैसे 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कौन सा विकल्प खाना पकाने की उपयुक्त विधि नहीं है, ठीक है। तलना, सेंकना, भूनना, पकाना, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस में बनते हैं। फलों को कैसे पकाया जाता है, और भोजन पकाने में कौन सी सर्वोत्तम विधि है, सूर्य की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है, ये सारी चीजें हम एक क्वेश्चन वाली जो क्लास बनाएंगे उसमें बताएंगे। तो ये चीजें आपकी समझ में आई हो तो आप इनको सब्सक्राइब कीजिए हमारे